गलतियों से ही सीखते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें अमीरी की रेस में बार बार पीछे रहने को मजबूर करती हैं। अमीर ना हो पाने का सबसे बड़ा कारण आपका पैसे खर्च करने का तरीका है। चलिए समझते हैं कैसे। जितना पैसा आपके पास आ रहा है उसे आप फिजूल खर्च में उड़ा रहे हैं। महीने के अंत में जब आपके पास कुछ नहीं बचेगा तो धीरे धीरे आप गरीबी की ओर बढ़ेंगे। दूसरा कारण कि आप पैसा तो खूब कमा रहे हैं लेकिन आप पर लायबिलिटीज बहुत ज्यादा है। यानी पैसा तो आता है लेकिन ज्यादातर हिस्सा लोन भरने में चला जाता है, जैसे कार लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल और भी काफी सारे लोन। मान लीजिए इन सब के बावजूद भी आपके पास एक बड़ा घर और कार है जिसका लोन आप भर रहे हैं, तो आप अमीर लोगों की रेस में तो हैं लेकिन मंथ एंड आते ही पिछड़ जाते हैं। जिसकी वजह सिंपल है और वो है लायबिलिटी। ज्यादातर लोग अमीर दिखने के चक्कर में इतने सारे लोन के चंगुल में फंसते जाते हैं। इसीलिए अमीरी का दिखावा नहीं बल्कि अमीर बनने के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो अमीर लोग क्या करते हैं? वो इन्वेस्ट करते हैं। लायबिलिटी बढ़ाने से ज्यादा एसेट खरीदते हैं, यानी पैसे का रोटेशन, ताकि एक जगह पैसा जाए तो एसेट्स के जरिए उसकी भरपाई हो जाए। बात फिर वहीं घूमकर यू टर्न लेती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसके लिए तो बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास बहुत से तरीके हैं जिनसे आप ऐसी संपत्ति बना सकते हैं जो आपके वॉलेट को कभी खाली नहीं होने देगी, जैसे बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, शेयर मार्केट, गोल्ड। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि अपनी जरूरत और रिस्क उठाने की हिम्मत के हिसाब से इन्वेस्ट करें। इन सब में पैसा लगाने के लिए आपको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अमीर बनने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप दिन रात अपनी सोच को बड़ा कीजिए, फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाइए, क्योंकि कामयाबी हासिल करने का पहला कदम आपके ड्रीम्स है, आपकी सोच है। जैसे आपको इंग्लिश सीखने के लिए किसी इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं, बस खुद से अंग्रेजी में बात कीजिए। धीरे धीरे ये आपकी रोजमर्रा की आदत में शामिल हो जाएगी। आपको पता है, धीरू भाई अंबानी अपने गरीबी के दिनों में ताज होटल में सिर्फ इसीलिए चाय पीने जाते थे कि वो ये देख सकें कि अमीर लोग कैसे बिहेव करते हैं। इसीलिए फैसला आपको करना है। या तो सीखने के लिए ओपन माइंडेड होना होगा या अपनी किस्मत को स्वीकार कर शांत हो जाइए। एक्चुअली फाइनेंशियल समझ ना होने की वजह से मिडिल क्लास में पैसे खो जाने का डर बना रहता है। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको एसेट्स और लायबिलिटी के बीच का फर्क मालूम होना चाहिए। हमेशा एसेट्स बनाने पर दिमाग लगाइए। अमीर बनने का यही सबसे जरूरी नियम है। दुनिया में ज्यादातर लोग पैसे की प्रॉब्लम में सिर्फ इसीलिए उलझे रहते हैं क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि एसेट्स और लायबिलिटी में फर्क क्या है। होता यह है कि रिच लोग एसेट्स बनाते हैं, दूसरी तरफ मिडिल क्लास खुद को अपग्रेड करने के चक्कर में लायबिलिटीज इकट्ठी करते जाते हैं। सबसे मजे की बात यह है कि उन लोगों को लगता है कि जो कुछ उन्होंने लोन से खरीदा है वो उन्हीं की एसेट है। एसेट वो है जो हमारी पॉकेट में पैसा डालती है और लायबिलिटी वो जो हमारी जेब से पैसा निकालती है। असल में आपको बस इतना ही जानने की जरूरत है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो लाइफ का एक रूल बना लीजिए कि अपनी कमाई से एसेट खरीदेंगे। इस फर्क को समझना बेहद जरूरी है कि आपकी लोन पर ली हुई कार आपके लिए जिम्मेदारी है और घर में रखा सोना आपकी दौलत है। हाँ, अगर आप मिडिल क्लास ही बने रहना चाहते हैं तो लोन की जिम्मेदारियां बढ़ाते रहें। अमीर बनने के लिए आपको अपने पैसे से दोस्ती करनी होगी और उसकी इज्जत करनी होगी। अमीर बनने के लिए ये भी एक जरूरी नियम है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि पैसे वाला होना या पैसा ही सभी बुराइयों की जड़ है। ये गलत है। मिडिल क्लास परिवार में हमें बताया जाता है कि पैसा ही बुराइयों की जड़ होती है। अमीर लोग बेईमान होते हैं और पैसा गलत कामों के जरिए ही कमाया जा सकता है। आपको अपनी इस मेंटालिटी को बदलना होगा। अट्रैक्शन ऑफ मनी का रूल कहता है कि जब आप इसे बुराई मानकर नफरत करेंगे तो इसे कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग पैसे की बुराई करते हैं वो लोग कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी से गुजर रहे होते हैं। दोस्तों, पैसा ही तो आपके सफल होने की निशानी है, तो पैसे की बुराई कभी ना करें। एक बात ध्यान में रखें कि आप गरीब पैदा हुए, इसमें आपकी गलती नहीं, लेकिन गरीबी में ही मरना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। मिडिल क्लास आदमी की इनकम उसकी नौकरी पर डिपेंड करती है और उसी इनकम को वो टैक्स, फूड और लाइफस्टाइल मेंटेन करने में खर्च करता है। इसके साथ साथ चलती है जिम्मेदारियां जैसे लोन और क्रेडिट कार्ड। ऐसे तो मिडिल क्लास आदमी की इनकम आती जाती रहेगी और वो पूरी जिंदगी इसी में उलझा रह जाएगा।
अब अमीर आदमी को देखिए, वो एक इनकम के भरोसे नहीं बैठे रहते। वो लोग इनकम के ऑप्शंस तैयार करते हैं, ब्याज, रेंटल प्रॉपर्टी, इन्वेस्ट और रॉयल्टी। मिडिल क्लास पैसा कमाने के लिए काम करते हैं और रिच लोगों के लिए पैसा काम करता है। कहते हैं ना, पैसे से पैसा बनता है। वो लोग इसी रूल को फॉलो करते हैं। आपके स्मार्ट होने से अमीरी का कोई रिलेशन नहीं है, बल्कि आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी डिसाइड करती है कि आप अपने पैसे को लेकर किस तरह के डिसीजन लेते हैं। जितने में लाइफ अच्छी खासी चले, आप पॉजिटिव सोच रख पाएं और मुसीबत के वक्त शुरुआत में चाहता कि हम मिडिल क्लास से जुड़े हुए वर्क के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ अगर स्टूडेंट्स भी हमें सुन रहे हैं तो उनके लिए फिलहाल एजुकेशन में खुद को इन्वेस्ट कर देना सबसे बड़ी सीख और ट्रिक है। उन्हें फ्यूचर में पैसा बनाना है तो शुरुआत अभी से करनी होगी। दोस्तों, ये मायने नहीं रखता कि आप अमीर हैं या गरीब। मुझे गरीबी का कत्ल करना है, इसके लिए मुझे दिन रात पढ़ना है। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है, आज जितने भी लोग इन एपिसोड को सुन रहे हैं वो शायद तूफानों के बीच अपनी कश्ती चला रहे होंगे, लेकिन सिर्फ आप वो कैटेगरी हैं जिनकी कश्ती अभी किनारे है, जिन्हें ये डिसाइड करना है कि कश्ती को पानी में सेफ कैसे उतारा जाए, कौन से तरीके आजमा कर जिससे फ्यूचर में अमीर बनने के सपने को पूरा किया जा सके। वो सब नहीं तो कम से कम अपने लिविंग स्टैंडर्ड को तो मेंटेन किया जा सके। आर्थिक चुनौतियों से आज हर तीसरा इंसान लड़ रहा है। आपके पास तो अभी टाइम है, धोबी पछाड़ देकर इन चुनौतियों को हराना है या लड़ना है, गिरना है फिर लड़ना है और यही करते रहना है। सबसे पहले आप समय कमाने वाली स्टेज तक पहुंचेंगे तो आप पाएंगे कि आपने सही वक्त पर सही चुनाव किया। होता क्या है कि हम सोचते हैं कि अब मौज नहीं करेंगे तो कब करेंगे। कॉलेज में मैंने महसूस किया कि कुछ लड़के जिन्हें क्लास बंक करना और एग्जाम के वक्त टीचर से सेटिंग करना बड़ी अचीवमेंट लगता है, अक्सर ऐसा करते हुए पूरा कोर्स निपट जाता है, मालूम नहीं चलता। आखिर में मिलती है बेरोजगारी और एक ऐसी टारगेटलेस लाइफ जिसे हमने पूरे 4 साल में बर्बाद कर दिया। चलिए, ये तो हमारे वक्त की बात थी, मुझे भी लगभग 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अब वक्त बर्बाद करने की नई टेक्नोलॉजी आई है, OTT प्लेटफॉर्म। यूथ इन वेब सीरीज के ट्रैप में बुरी तरह उलझ गया है। आजकल किसी वेब सीरीज पर घंटों बैठकर डिस्कशन चलते हैं। एक तो मैडम ने उससे निपटाने में पूरा हफ्ता दिया और अब 2-3 घंटे सहेलियों से चर्चा ना हो तो गया साल भर का सब्सक्रिप्शन वेस्ट। ये कूल दिखना नहीं बल्कि फूल होना है। ये लत ऐसी है कि कब रात के 3 बज गए मालूम नहीं चलता। अरे कल क्लास भी है, ढेरों असाइनमेंट है, अब वो सब निपटाने मुन्ना भैया या कोरियन फिल्मों के राजकुमार तो नहीं आएंगे। आप नहीं कमा रहे, अच्छी बात है, लेकिन आपके पेरेंट्स जिन्होंने बेतहाशा पैसा खर्च कर आपको मेट्रो सिटी में भेजा है, उन्हें धोखा मत दीजिए। वेब सीरीज कहीं नहीं जा रही। आज आप किसी से जुगाड़ कर जिन वेब सीरीज को देख रहे हैं, कल भी वो वहीं होंगी, लेकिन कॉलेज के 5 साल दोबारा नहीं आएंगे। ज्यादातर स्टूडेंट्स पढ़ाई कम और खर्चे ज्यादा करते हैं, चाहे वो कमाते नहीं है, लेकिन उनका डेली का खर्च इतना ज्यादा होता है कि पूछिए मत। खर्च भी ऐसे जिसका कोई फायदा नहीं, उल्टा नुकसान। बेवजह घूमना, सिगरेट, मौज शौक, क्योंकि एक फोन कॉल किया, जरा समूह बनाया और इधर से पिताजी ने किया पैसा ट्रांसफर। अगर एक स्टूडेंट चाहे तो वो भी अपनी पॉकेट मनी को बचाकर उसे स्टॉक मार्केट या कहीं इन्वेस्टमेंट में यूज कर सकता है, और ये सब काम तो आजकल आपके मोबाइल से ही होने लगे। दोस्तों, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो पैसा बचाना सीखिए और फिर उन पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करिए। तभी आप एक सफल इंसान बन सकते हैं और अपनी लाइफ में पैसे को लेकर आने वाली प्रॉब्लम को काफी ज्यादा हद तक दूर कर सकते हैं। होता यह है कि पैसा इन्वेस्ट करने से वो हमारी पार्ट टाइम इनकम बन जाती है, जिसे हमने वीकली इनकम कैश फ्लो के जरिए समझा था। ये हमें समय समय पर काफी सपोर्ट करती है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि पैसा कमाने की स्किल से पहले पैसा बचाने की स्किल जरूर सीखें। एक बात और, अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज्यादा नहीं तो स्टॉक मार्केट का बेसिक नॉलेज जरूर ले लें, तभी उस पर पैसा लगाएं। हम यूथ को अपनी जिम्मेदारियों को जल्दी समझना होगा। इसके अलावा अगर आपको सिगरेट, गुटखा, शराब आदि का शौक है तो उसके लिए एक बजट बना लीजिए और कोशिश करके हर महीने उस बजट को कम करिए। ये वो खर्चा है जो कभी गिना नहीं जाता, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान देता है। कैसी भी कंडीशन हो, उधार लेने और देने दोनों से बचिए। उधार आपको हमेशा पीछे की ओर ले जाता है। ये आपको एकदम से नहीं दिखता, लेकिन जब आप कुछ 4-5 साल का हिसाब करोगे तो एक बहुत बड़ा फर्क दिखेगा। अगर आपने अपने 5 साल थोड़ा पैसा बचाते हुए निकाल लिए तो अमीर बनने का तो पता नहीं, लेकिन आप आज के कंपैरिजन में कई गुना बेहतर
लैविश और आर्थिक रूप से मजबूत इंसान जरूर बन जाएंगे। याद रखिए, अमीर बनने का कोई भी जायज शॉर्टकट नहीं है। हाँ, यदि आपकी किस्मत करोड़ों में एक वाली है तो अलग बात है, वरना अमीर बनने का एक ही नुस्खा है, सेविंग्स पर इन्वेस्टमेंट और मेहनत।